आ जाए एक स्थिति में, सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ भ्रुकुटी की कुटिया में अपने सिंहासन पर। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, सबसे न्यारी, अपने पिता की प्यारी। मैं अपने ऊपर देख पा रही हूँ एक गोल्डन दिव्य ज्योतिपुंज, तेजोमय, प्रकाशमय, ज्ञान सूर्य। ये मेरे पिता हैं। ये भी पॉइंट ऑफ लाइट। ये गुणों के सागर है, शक्तियों के सागर, विशेषताओं के भंडार। इस सृष्टि की रचयिता मेरे परम पिता परमात्मा। मैं हूबहू इनके जैसी हूँ। ये भी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे ही बाबा से कनेक्ट होती हूँ, उनकी स्मृति को हर पल अपनी स्मृति में, जो मैं आत्मा जब स्मृति स्वरूप रहती हूँ, बाबा हर पल मेरे संग रहते हैं। और बाबा के संग आते ही उनकी शक्तियां स्वतः ही मेरी ओर प्रवाहित होने लग जाती। महसूस करें बाबा से दिव्य इंद्रधनुष किरणें मुझ पर प्रवाहित हो रही हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को उन शक्तिशाली किरणों से। मैं देख पा रही हूँ इन लाल रंग की किरणों को, ये मुझ में प्रवाहित हो समाती जा रही है भ्रुकुटी के मध्य। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। भर लीजिए अपने अंग अंग में इस शक्ति की किरणों को। महसूस कर लीजिए उस वाइब्रेशन को जो भ्रुकुटी के मध्य से आंखों में, कानों में, ऐसे शरीर के एक एक अंग को भरपूर करती चली जा रही है। मेरे हर अंग में समा गए हैं ये लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें। मेरे मूलाधार चक्र को भी भरपूर कर दिया है, शक्तिशाली बना दिया है। अब मैं देख रही हूँ ये लाल रंग की किरणें मुझसे निकल मेरे पूरे घर को भरपूर करती जा रही है। देखिए, विजुलाइज करें जिस कमरे में हम बैठे हैं मेडिटेशन करने, कैसे उस कमरे में लाल रंग का ये दिव्य प्रकाश
बढ़ता चला जा रहा है। एक एक दीवार, दरवाजा, खिड़की, पर्दा, जहाँ पर आप बैठे वो चेयर, अगर पलंग है पलंग, चादर, हर चीज उस कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं मैं देख पा रही हूँ, सभी लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे ये शक्ति की किरणें मेरे पूरे घर में समाती जा रही। कितना अद्भुत दृश्य है। अंतर चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। पूरे घर को देखिए, हर कमरा, ऊपर नीचे, खिड़की, सब कुछ देखिए, क्लीन होते जा रही है। कितना अद्भुत। पूरा घर शक्ति से भरपूर हो गया है और घर के बाहर तक किरणें प्रवाहित होती चली जा रही है, चारों ओर फैलती जा रही है। बाबा मुझे दे रहे हैं और मुझसे निकल ये किरणें प्रवाहित हो रही। अब मैं देख पा रही हूँ इन ऑरेंज रंग की पवित्रता की प्रतीक किरणों को। भरपूर कर लीजिए इनसे स्वयं को। पवित्रता हर लेवल की चाहिए, तन मन धन, संबंध, संपर्क, समय, कर्म, धर्म, सब में पवित्रता, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल की पवित्रता। इतनी सुंदर रीति से मेरी प्रकृति के मध्य समाते हुए ये किरणें हर अंग को भरपूर करती जा रही है। मैं महसूस कर रही हूँ इनको अपने शरीर में प्रवाहित होते, धीरे धीरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कितना सुंदर एक्सपीरियंस है ये। अब मैं भरपूर हो गई हूँ इन किरणों से। बाबा के संग, बाबा के द्वारा ये किरणें मुझे मिल रही और मुझसे प्रवाहित हो मेरे पूरे कमरे को भरपूर करती चली जा रही है। देखिए अपने कमरे को उस रंग में परिवर्तित होते। अभी लाल दिख रहा था, देखिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है। हर वस्तु, हर सुख सुविधा का सामान, हर चीज, वहां की दीवारें, अलमीरा, हैंडल, सब कुछ जो भी है कमरे में, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, हर एक को देखिए, सबका रंग परिवर्तित होता चला जाएगा। कितना सुंदर, कैसा अद्भुत एक्सपीरियंस है ये। बाबा ने अपनी शक्तियों से मुझको भर संग में मेरे इस तपस्या घर को भी भर दिया है, एकदम पवित्र पावन बना दिया है। मेरे कमरे से निकल किरणें बाकी के पूरे घर में फैलने लगी है, भरपूर होती चली जा रही है इतनी सुंदर रीति से। पूरा घर पवित्रता की शक्ति से भर गया है और घर से निकल बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। लेकिन अद्भुत ही नजारा है। बाबा संग हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं देख पा रही हूँ पीले रंग की सुख की प्रतीक इन शक्तिशाली किरणों को, जो मेरी ओर लगातार प्रवाहित हो रही और मेरे भ्रुकुटी के मध्य समाती जा रही है। कर लीजिए भरपूर, एक एक अंग में समा रही है किरणें। महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, आप ये एक्सपीरियंस कीजिए। पीले रंग की सुख की शक्तिशाली किरणें
आप कैसे अपने कमरे में, पूरे घर में प्रवाहित करते हैं इसको। चलिए हम सब अपने आप से इसे करते हैं, जैसे पहले लाल और ऑरेंज रंग की किरणों को किया था। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है। पूरा घर सुख की किरणों से भर गया है। अद्भुत। अब मैं देख पा रही हूँ हरे रंग की प्रेम की प्रतीक शक्तिशाली किरणों को प्रकृति के मध्य समाते भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन किरणों से, और फिर पूरे अपने घर को भी भर दीजिए इन हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। महसूस कीजिए इन किरणों के प्रवाह को। प्रेम की शक्ति से मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। रोम रोम में, हर अंग में भरपूरता आ गई है इन शक्तिशाली प्रेम की किरणों से, और अब ये पूरे घर में, हर कमरे में प्रवाहित हो रही है। भर लीजिए अपने पूरे तपस्या घर को बाबा की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। हर कमरा, किचन, बाथरूम जो भी है घर में, हर कमरे को भरपूर कर दीजिए। बाबा हमारे हर पल संग है। अब देखें कैसे पूरा घर हरे रंग का दिखाई दे रहा है, हर वस्तु हरे रंग की, और अभी किरणें बाहर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। भरपूर कर दिया है बाबा ने प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। अब मेरी ओर आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें आ रही हैं। प्रकृति के मध्य से रोम रोम में समा रही हैं। भरपूर कर लीजिए सबको इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। कितना अद्भुत एहसास है ये पूरे घर को आसमानी रंग का देखना, हरे रंग का, पीले रंग का, ऑरेंज रंग, लाल रंग का, इन सभी शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। शांति ही शांति चारों ओर। हर कमरा, हर सामान आसमानी रंग से रंग गया है। शांति की शक्तिशाली किरणों को समा लिया है सबने अपने भीतर। अब मैं देख पा रही हूँ इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को प्रकृति के मध्य समाते हैं।
अब मैं देख पा रही हूँ इन इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणों को मुझ में समाते ये आनंद की शक्तिशाली किरणें। जब बाबा ने हर चीज की भरपूरता करवा दी तो मन आनंदित हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। भर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से, महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को प्रकृति के मध्य से समाकर कैसे हर अंग को छू रही है, भरपूर कर रही है शक्तिशाली किरणें। ये शक्तिशाली किरणें मुझसे निकल पूरे घर को भरपूर करती चली जा रही है। मेरा पूरा तपस्या घर आनंद की शक्तिशाली किरणों से भर रहा है। हर कमरे की दरो दीवार, दरवाजे, खिड़कियां, सामान सब बाबा की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गए हैं। मैं देख पा रही हूँ कितना अद्भुत लग रहा है, बहुत सुंदर। पूरे घर में आनंद ही आनंद। और अब मैं देख पा रही हूँ एक ज्ञान की इतनी सुंदर शक्तिशाली किरण जो बैंगनी रंग की है, पर्पल कलर की, कितनी सुंदर लगती है, अद्भुत। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ पिता द्वारा मिले इस ज्ञान से। बाबा ने मुझे कितना सुंदर श्रृंगारित किया है अपने इन दिव्य ज्ञान रत्नों से। ये ज्ञान की शक्तिशाली किरणें मुझसे निकल पूरे घर में प्रवाहित हो रही है, पर्पल कलर की। हर कमरे में पहुंच उनको शक्तिशाली कर रही है। मैं महसूस कर पा रही हूँ, अंतर चक्षु से देख पा रही हूँ सभी कमरों की खिड़कियां, दरवाजे, लाइट पर्पल कलर की हो गई है। बैंगनी ज्ञान से भरपूर हो गई हूँ मैं आत्मा। अब मैं देख पा रही हूँ ये शक्तिशाली किरणें मैं इस पूरे तपस्या घर को भरपूर करती जा रही हूँ। अब देखें पूरे घर को इंद्रधनुषी किरणों से सजा हुआ, संवरा हुआ, जैसे बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया, सजा संवार दिया इन शक्तिशाली किरणों से। वैसे ही बाबा ने मेरे इस तपस्या घर को भी भरपूर कर दिया है इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। अब घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। आज हम अपने सभी लौकिक रिश्तों को अलौकिक शक्तियां प्रदान करते हैं। ले आए सबसे पहले अपने घर में रह रही आत्माओं को जिनसे हमारे सबसे कड़क संबंध है, क्योंकि हम हर पल साथ हैं। ले आए उन सभी को आत्मिक रूप में अपने सामने। देखिए अभी सभी को अपने सामने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में और एक
संदेश सभी को पक्का करवाना है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। आप भी इस बात को पक्का कर लीजिए, आप सब भी पॉइंट ऑफ लाइट है, उन्हीं परम पिता परमात्मा की संतान है। आपका और मेरा अलौकिक संबंध है, क्योंकि हम उसी एक पिता की संतान हैं, बिल्कुल एक समान, एक जैसे, कोई अंतर नहीं। सभी बच्चे बाबा की एक समान हैं, अपने पिता समान। और ये जो शरीर के द्वारा हम अपने आप को देख रहे हैं, तो ये शरीर तो विनाशी है। जब तक सांसें हैं, हमारे कर्म बंधन है, हम एक दूसरे के साथ हैं। जिस पल ये शरीर छूटा, तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। यही पॉइंट ऑफ लाइट हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो बस आज से आपको एक ही बात याद रखनी कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उन्हीं के समान शक्तिशाली, गुणों और विशेषताओं से भरपूर। और ये तब हो भी जाएगा जब आप डेली बाबा से बात करेंगे। बस ये मैसेज दीजिए सबको, भरपूर कर दीजिए आत्मिक रूप में उन्हें। एक पर्पल कलर की शक्तिशाली किरणों से, लेजर किरणों के रूप में भर दीजिए ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? कि मैं आत्मा हूँ। पहला पाठ पक्का हो जाएगा। आप भरपूर कर दीजिए इन सभी को आत्मिक स्थिति में, इन ज्ञान की शक्तिशाली किरणों से। बस आपको हर पल यही याद रखना है कि मैं भी आत्मा और जो सामने है वो सब भी आत्मा। यही परम पिता का मैसेज मैंने आज आप सबको दिया है। और डेली अब मैं आपको ये पाठ पक्का कराऊंगी। जैसे मुझे बाबा की प्रत्यक्षता हुई है, आपको भी हो जाएगी। तो हमें चाहना कुछ नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशंस नहीं, अटैचमेंट नहीं। बस ये बाबा का मैसेज हमेशा उन तक आत्मिक रूप में पहुंचाना है। अभी वो तो कलयुग में जी रहे हैं, उसी को मानते हैं, किंतु मैं पिता की संतान हूँ, मेरे संग पिता है। और जब बाबा संग है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही कार्य मुझे पूरी शिद्दत से, पूर्ण विश्वास से करते चले जाना है। बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है, पर सबसे पहले स्वयं को मानना है कि मैं आत्मा हूँ। दृढ़ निश्चय, हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। चलिए अब हम अपने इस पूरे घर को भी, यहाँ के पांचों तत्वों को भी एक मैसेज देते हैं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, अपने कर्म अनुसार यहाँ इस स्थान पर, इस शरीर में रह रही हूँ। आपका और मेरा जो भी पुराना हिसाब किताब था, मेरे द्वारा जो भी आपको जाने अनजाने इस कल्प में, पिछले कल्प में तकलीफ दी गई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। मैं मन वचन कर्म से आपकी सेवा करूंगी। आपने तो पूरे कल्प में, हर कल्प में मुझे हर चीज की भरपूरता दी है, क्योंकि मैंने ज्ञान में आकर जाना, समझा और मैं परख पाई कि जब इस घोर कलयुग में आप मुझे इतना सुख दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, हर चीज की भरपूरता दे रहे हैं, तो आप पांचों तत्वों ने तो हर पल मेरी बहुत सुंदर पालना की है। मुझसे ही जाने अनजाने कई गलतियां हुई, जिसमें मैंने आपका अपमान किया, चोट पहुंचाई। उनके लिए मैं आपसे
कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। आज मैं आत्मा आपको परम पिता परमात्मा की इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप फिर से शक्तिशाली स्थिति में आ जाइए, सत्व प्रधान स्वरूप में। यही आपका ओरिजिनल स्वरूप है। आने वाले कल्प के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। जैसे आपने मेरी हर कल्प में इतनी सुंदर पालना की है, ये महसूसता मुझे ज्ञान में आकर हुई है, वैसे ही अब मैं भी हर पल आपको बाबा से मिल रहा बल, शक्तियां उनसे भरपूर करती चली जाऊंगी। मैं बस आपके लिए यही कर सकती थी और यही मैसेज दे रही हूँ कि आप फिर से सत्य प्रधान स्वरूप में आ जाइए। आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। मैं आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब ले आएंगे समय को अपने सामने। ये समय, आप तो मेरे पल पल के इस यात्रा की साक्षी हैं। हर कल्प में आपने मेरी रिकॉर्डिंग की है, मेरे द्वारा किए गए हर कर्म को देखा है, परखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे अटेंशन में लाने के लिए। मैं ही अज्ञानी थी, कलयुगी दुनिया में खो गई थी, अपने ओरिजिनल स्वरूप को खो दिया था। किंतु बाबा से मिली, जाना समझा अपने आप को। उनकी टचिंग द्वारा फिर से जब मेरी स्मृति जागृत हुई, तो मैंने अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर दिया और पांचों तत्वों की, आपकी, अपनी इस यात्रा में अहमियत को जान पाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे द्वारा इस पूरे कल्प में, पिछले कल्प में, किसी भी कल्प में जो आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से मैं अपना हर कार्य पूर्ण रीति से और समय अनुसार नियमितता से करूंगी, पंक्चुअलिटी से। आप ऐसे ही मेरा संग दीजिए, मुझे संग रखिए और मैं आपको परमपिता परमात्मा की इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और फिर से सत्व प्रधान स्थिति में आ जाइए। चलिए, अब हम जो हमारे इस जीवन यात्रा के साथी हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, जो कार्य में सहयोग दे रहे हो, जो घर पे सहयोग दे रहे हो, मित्र हो, सखा हो, रिश्तेदार हो, अर्थात ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को अपने सामने ले आए। आत्मा कभी भी बूढ़ा या बच्चा नहीं होती। हर आत्मा की उम्र एक समान है। ये शरीर तो, उम्र तो लौकिकता में देखी जाती है, किंतु आपका और मेरा तो अलौकिक संबंध है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मेरा असली स्वरूप है ये पॉइंट ऑफ लाइट, शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे ही आप सब भी पॉइंट ऑफ लाइट जो इस शरीर में रहती है और इस तन का आधार ले इस जन्म अपने सारे रोल्स को निभाती है। आज मैं आत्मा आप सभी को आत्मिक रूप में देख रही हूँ और आपको भी यही महसूस करवाना है कि आप सब भी आत्मा है, उसी परमपिता परमात्मा की संतान, उतने ही शक्तिशाली परमात्मा ने हम सभी को गुणों, शक्तियों, वरदानों, विशेषताओं से
सजा संवार दिया है। आप भी पहचानिए अपने असली स्वरूप को और आ जाइए सतो प्रधानता में। शक्ति स्वरूपा मैं आत्मा, वैसे ही आप सब भी शक्ति स्वरूप आत्मा है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए और अब मैं आपको रिलीज करती हूँ। देखिए, सबसे बात कर इतना हल्कापन आ गया है, तो आ जाए अपने ओरिजिनल स्वरूप में। इस तन का सहारा अब छोड़ देखें अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में और चलते हैं अपने ओरिजिनल घर की तरफ, परम धाम की ओर। पहुंचे इस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में। एंटर कर जाएं और स्थित कीजिए स्वयं को सबसे ऊपर उस तेजो में दिव्य ज्योति के सामने, जो मेरे पिता हैं। उनके सामने पहुंचते ही ऐसे लगता है मैं उन्हीं में समा गई हूँ, हो गई हूँ। वो इतना जबरदस्त तेज, उसके सामने मैं छोटा सा पॉइंट ऑफ सितारा। पर बहुत सुंदर फीलिंग है बाबा के कंबाइंड रूप में रहने की। चलिए अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई थॉट नहीं है, बस मैं और मेरी बाबा। चलिए अब बाहर आते हैं इस परम धाम की दुनिया से। आ जाए अपने फरिश्ते स्वरूप में और पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। प्रवेश कीजिए इस दिव्य प्रकाश की दुनिया में। कितने ढेर सारे फरिश्ते हैं यहाँ, और मैं फरिश्ता अपने बाबा का प्रिय। चलिए बाबा के बिल्कुल समीप चल के बैठते हैं हम सभी और बाबा से दिव्य दृष्टि लेते हैं। चलिए अब बाबा को संग ले हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, लौट चलते हैं और चारों ओर इंद्रधनुषी शक्तियों को प्रवाहित करते हम नीचे की ओर जा रहे हैं। सामने ही पृथ्वी है, स्थित कीजिए पृथ्वी के ऊपर अपने आप को और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से।
अब एंटर कीजिए पृथ्वी में, प्रवेश कर जाइए और पहुंचते हैं सीधे दुआओं के गांव के ऊपर। मुंबई पुणे हाईवे में दुआओं का गांव, और यहाँ पर हम सीधे पहुंचते हैं अपने ब्रह्मा चौक के ऊपर। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर, और यहाँ से ये सेंटर है दुआओं के गांव का। चारों ओर प्रवाहित कर दीजिए इंद्रधनुषी शक्तियों। पूरे दुआओं के गांव को इन शक्तिशाली किरणों से भर वहां रहने वाली आत्माओं को भी हम बाबा का मैसेज देंगे। जीव आत्माओं को, पशु पक्षियों को और सारी मनुष्य आत्माओं। ये आत्माओं जो भी आज भी तमो प्रधानता में जी रहे हैं, कलयुगी संस्कारों में जी रहे हैं, वो सभी आत्माएं अब समेट लें अपना सब कुछ, क्योंकि अब समय आ चुका है। सत्य की स्थापनाएं चल रही हैं और ये स्थान परमपिता परमात्मा ने सत्य की स्थापना के लिए चुना है। आप सभी अब अपने आप को पूर्ण तरह समेट लीजिए और यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी कीजिए। यहाँ पर परमपिता परमात्मा के विश्व परिवर्तन में सहयोगी जो बच्चे हैं वो आएंगे। ये पांचों तत्वों, अब आप इन तमो प्रधान कलयुगी संस्कारों वाली आत्माओं को जल्द से जल्द यहाँ से मूव करवाइए, इन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचाइए। और जो बाबा के बच्चे हैं बाहर दूर दूर अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, बाबा का सहयोग कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ लाने का प्रबंध कीजिए। देखिए, सभी को भरपूर कर दीजिए इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से, और कैसे वो एक एक कर भरपूर हो जा रहे हैं। यहाँ के पांचों तत्वों को भी भरपूर कर दीजिए इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। चलिए, अब हम सभी फरिश्ते लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। पहुंचे अपने अपने शहर पर, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने घर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, और बना लीजिए एक सुरक्षा कवच इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर कीजिए अपने घर में। आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के सामने। एंटर कीजिए अपनी
शरीर में और बैठे अपने स्थान पर प्रकृति के मध्य सिंहासन पर। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इस तन का आधार ले आज दिन भर के अपने सभी रोल्स को बहुत सुंदर रीति से पूर्ण करूंगी। चलिए अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। बाबा हर पल मेरे संग और मैं हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहूंगी। यही मेरा दृढ़ संकल्प। पहला पाठ मुझे पक्का करना ही है। मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, बस यही